हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड है, यहाँ लिखा है, देख लीजिए। क्वेश्चन थर्ड है, लेट ए इक्वल टू 1 2 और एक करली ब्रैकेट में 3 4 लिखा है, उसके बाद 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब आपको मैं एक एक चीज़ यहाँ पे समझाता भी चलूँगा, कौन सा करेक्ट होगा कौन सा इनकरेक्ट होगा। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ए हमको जो दिया गया है वो पहले मैं लिख लेता हूँ। ए लिखा है 1 2, फिर करली ब्रैकेट में 3 4 और फिर 5 लिखा है, और हमको पहला ये बता रहा है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे देखिए, ये मैंने ए लिख लिया जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया था, और फर्स्ट पार्ट में लिखा है 3 4 करली ब्रैकेट में, और ये लिखा है कि ये इसका सबसेट है। ये इसको एक तरीके से देखा जाए तो ये लिखा है इस तरीके से 1 2 3 4 5, इस तरीके से लिखा है। तो क्या इसका सबसेट है कि नहीं, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ध्यान से देख लें, लग रहा है कि बिल्कुल ये चीज़ इसमें मिल रही है, लेकिन स्टूडेंट्स ये चीज़ इसमें बिलोंग, अगर यहाँ पूछता अगर ये क्या करेक्ट होता, करेक्ट ये होता कि अगर ये कहता कि 3 4 बिलोंग्स टू 1 2 3 4, तो ये करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये हूबहू जितना है एज इट इज़ इसमें मिल रहा है। लेकिन सबसेट होने के लिए जो एलिमेंट होता है वो एक सेट में कन्वर्ट होना चाहिए। अभी ये एज ए एलिमेंट है, यहाँ देखिए तो ये एलिमेंट है, लेकिन अगर इसको सबसेट लिखना था तो एक करली ब्रैकेट और लगाते। अगर हम यहाँ पर 2 करली ब्रैकेट लगा देते, ध्यान समझिए, अगर अब जा कर के ये सबसेट, अब ये करेक्ट हो जाता। अब क्या हो जाता है, ये करेक्ट हो गया, इस समय ये करेक्ट हो गया। लेकिन आपको तो ये नहीं दिया गया है ना, ये बाहर वाला अभी तो एज इट इज़ एलिमेंट है। एलिमेंट को अगर हम करली ब्रैकेट लगा देते हो तो सेट बन जाता है, और सेट होगा तभी सबसेट होगा। तो चूंकि ये नहीं था, इस वजह से ये इनकरेक्ट माना जाएगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में हम INC लिख देंगे, ठीक है ना। इनकरेक्ट में INC लिख देंगे और करेक्ट में केवल C लिख देंगे। तो चलिए, ये फर्स्ट पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा कि ये गलत है, ये इसका सबसेट नहीं है, बल्कि ये इसमें बिलोंग्स टू होता तो करेक्ट होता। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट ज़रा समझिए। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स देखिए क्या है। सेकंड पार्ट में लिखा है 3 4, और ये हमारा मालूम ही है, यहाँ पे लिखा बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारा वही देखिए, ध्यान से देखिए, 3 4 एज इट इज़ ए करली ब्रैकेट में पूरा का पूरा ए में मौजूद है। इसका मतलब कि ये करेक्ट होगा, इट इज़ ए करेक्ट। मैंने C लिखा है, करेक्ट के लिए केवल C लिखेंगे, ठीक है ना। ये सबसेट नहीं लोगे, लेकिन ये बिलोंग्स टू करेक्ट है। ये आगे थर्ड में आइए। थर्ड में क्या लिखा है, वही 3 4 लिखा गया है, और एक और करली ब्रैकेट लगा दिया गया, कह रहा है सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 4 करली ब्रैकेट के साथ इसमें मिल रहा है, और एक करली ब्रैकेट और लगा हुआ जो कि उसको सेट बना देता है। तो सेट बना गया तो सबसेट हो ही जाएगा, दैट इज आल्सो करेक्ट। तीसरा भी सही हो गया। आगे चलिए, फोर्थ में आइए। 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए में है, 1 बिल्कुल ए में है, बिलोंग्स टू है, ये करेक्ट है, इट इज़ ए करेक्ट। फिफ्थ में आइए, 1 सबसेट ऑफ ए। फिफ्थ में अब यहाँ फिर से समझाने की बारी आ गई। फिफ्थ में आइए। फिफ्थ में क्या लिखा है, 1 सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए में क्या लिखा है, 1 है, 2 है, देन 3 4 है, देन 5 है, और उसके बाद ये। अब ये 1 इसका एलिमेंट है, 1 इसका एलिमेंट है, ध्यान से देखिएगा, 1 इज एलिमेंट ऑफ दिस। लेकिन 1 कोई सेट तो है नहीं जो सबसेट हो जाएगा। अगर ये 1 करली ब्रैकेट में कर दिया जाता तो ये सबसेट हो जाता, तब ये करेक्ट हो जाता, अगर इस तरीके से लिखा होता तो करेक्ट होता। ध्यान देखिए, ये करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। और ये करेक्ट कैसे होता है, अगर यहाँ बिलोंग्स टू लिख दें तो ये करेक्ट हो जाए। इसका मतलब हुआ कि ये इनकरेक्ट है, ये ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, 6 पे आते हैं। 1 2 5, 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 भी बिलोंग कर रहा है, 5 भी बिलोंग कर रहा है, और करली ब्रैकेट में लिखा है, और करली ब्रैकेट में है तो सबसेट है, सेट है तो सबसेट हो सकता है। इसका मतलब इट इज़ अ करेक्ट। अब आइए 6 से कौन सी
हाँ 6 करेक्ट हो गया। अब आइए 7th पे, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। 1 to 5 गलत है क्योंकि ये सेट है और पूरा 1 to 5 इसमें नहीं है, उसके एलिमेंट्स हैं। और अगर ये सेट बन गया है तो बिलोंग्स टू नहीं होगा, ये सबसेट हो सकता है, लेकिन ये बिलोंग्स टू गलत है, तो इसको हम लिखेंगे इनकरेक्ट। 8th पे आइए, 8th में क्या है, 1 2 3 सबसेट है। 1 2 3 सबसेट है, तो क्या 1 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन 3 इसमें इस तरीके से नहीं, 3 और 4 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी और समझने की बात है कि सर 3 तो मिल रहा नहीं, 3 और 4 एक साथ है, इसको 3 अलग नहीं किया जा सकता। तो ये इसका मतलब कि गलत लिखा है, ये हो ही नहीं सकता, सबसेट नहीं हो सकता। कई बच्चे इसको समझेंगे कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, करली ब्रैकेट भी लगा हुआ, ना गलत है। करली ब्रैकेट का मतलब कि 1 इसमें भी मिल रहा है, हाँ 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 इसमें कर रहा, 3 कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है, 3 इंडिविजुअल करना चाहिए, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हुआ। कौन सा, 8th। 9th पे आइए, 9th में क्या लिखा है, 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं 5 सबसेट ऑफ ए करेक्ट होता है, ये गलत है, इट इज़ गलत, इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। 10th में आइए, 5 सबसेट ऑफ ए करेक्ट हुआ, 5 ए का सबसेट, देखिए यहाँ गलत और यहाँ पर सही, सबसेट होता है, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब यह 5 को इन्होंने करली ब्रैकेट में कर दिया तो सेट बन गया, सेट। अब 5 इसमें कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, 5 एज ए एलिमेंट यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हुआ, ये इनकरेक्ट हुआ। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि मैंने सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर क्वेश्चन 3rd के सॉल्व करके आपको दिखा दिया।